शांति। क्या नहीं सोचा था कि मिलकर कुछ काम भी देगा। सोचा था मिल जाएगा, पूरा हो गया काम। लेकिन वो मिलकर कुछ काम भी देगा और टीचर बनकर पढ़ाएगा, और उस पढ़ाई पर हमें चलना पड़ेगा। ये सब कोई नहीं जानता था। मुरली में था, भगवान की गतिमत न्यारी। ये सब गतिमति कैसे वो आकर पावन बनाता है, कैसे आकर संसार को स्वर्ग बनाता है, ये गति और ये श्रीमत बहुत ही निराली है। तो आज हम दो प्रैक्टिकल बातों पर चर्चा करेंगे। आप सब हिस्सा लेंगे चर्चा में। रात्रि क्लास हम वैसी ऑफिशियल नहीं करते हैं। सदा हमें खुश रहना है। कहाँ खुशी जाती है और क्या क्या करें जो खुशी हमारे जीवन का एक, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी साधना है व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना, है या नहीं? क्या क्या करें? व्यर्थ से आत्मा मुक्त हो जाती है तो बहुत आनंद में रहती है। अब खुशी पर चलें। खुशी जैसी खुराक नहीं। क्यों? खुशी हो जाए भोजन न मिले चलेगा? तंदूरी न मिलती आज चलता? खुशी बहुत थी, बाबा की पहाड़ी पे गए थे। क्यों ये कहावत है? इसका एक रहस्य, जब हम बहुत खुश होते हैं, डॉक्टर बैठे कोई यहाँ? डॉक्टर नहीं है। तो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स, हमारे खुश रहने से जैसे वो डांस करने लगते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, और ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो हम हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए खुशी बहुत बड़ी खुराक है। दुनिया में भी आप देखते होंगे, जो लोग थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, आप उन्हें देखेंगे वो बहुत खुश रहते हैं, ज्यादा ही खुश। हालांकि आजकल मोटाई बढ़ने के कुछ और भी कारण हो जाते हैं, टेंशन से भी होते हैं लोग, वो तो कलयुग का इफेक्ट हो गया। लेकिन बहुत खुश रहने वाले हेल्दी बहुत रहेंगे। बहनें सुनाती हैं हमें कि ज्ञान में आने से पहले इतनी गोली रोज खाते थे, सब छूट गई। कईयों की बढ़ भी जाती हैं। खुश बहुत रहेंगे तो स्वस्थ बहुत सहज रहेंगे, कम खर्च करना पड़ेगा। तो हमें खुश रहना है। खुशी को कौन कौन सी चीजें छीनती हैं? हाँ, हाथ उठा के बताएंगे, फिर उन पे चर्चा करेंगे। व्यर्थ संकल्प और मैंपन, मेरापन, भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं, भाई बोलो, अनुमान, भविष्य की चिंता, आवश्यकता से इच्छाएं, इच्छाएं। पीछे वाले बोलो, अब खड़े होके बोलो। महत्वाकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, व्यर्थ चिंतन, पास्ट में रहना, ईर्षा, अवगुणी दृष्टि। दे और दे के संबंध कहेंगे तो सब वही तो हैं, उसके अलावा क्या है दुनिया में? संबंधों में भी हमें बहुत खुश रहना है। और आप सभी परिवारों में रहते हैं
तो सभी को यहाँ ये भी चिंतन करना है कि हमारे परिवार में खुशी का माहौल रहे, प्रेम का माहौल रहे। क्या करें? क्या करेंगे भाई लोग बताएं। बच्चों को बार बार डांटना नहीं है। माताएं शायद कहेंगी न डांटे तो काम नहीं चलेगा, काम तो नहीं चलेगा, पर डांटने से जो इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है, कुछ बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, डांट डपट लो, मार पीट लो, फिर खुश थोड़ी देर में। लेकिन जो नाजुक होते हैं, जो दिमाग पर असर लेते हैं, उनके भविष्य पर डांट डपट का बुरा गहरा प्रभाव पड़ता है, जो जीवन भर उन्हें सताता है, एक विशेष कमजोरी उनके अंदर डाल देता है, खुशी गुम करा देता है। इसलिए घरों में क्रोध और डांट डपट, इससे बचेंगे। थोड़ा बहुत हो जाए जल्दी, लेकिन ठीक कर लेना चाहिए अपने को। ऐसा ना हो कि एक बात कोई चल दी तो वो सारा दिन चलती रहे। बहुत ध्यान देना है। आप सबने बताया भौतिक सांसारिक इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्सपेक्टेशंस का अर्थ होता है दूसरों से अपेक्षाएं, कुछ चाहिए हमें दूसरों से, व्यवहार। और इच्छाएं तो हम जानते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, सांसारिक वस्तुएं। इच्छाएं रखना तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी ना हो, पूरी न हो तो छोड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज सभी लोग याद रखेंगे, भाई लोगों के लिए विशेष, जो बहनें कामकाज में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए विशेष, जीवन का लक्ष्य महान बनाना ही चाहिए। एक तो है हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य, एक है दुनियावी लक्ष्य। लेकिन जो कुछ मिल जाए उसे, मान लो कम मिला, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुतों के पास ये समस्या हो रही है कि लक्ष्य अगर नहीं मिलता तो निराशा बहुत होती है। आजकल गड़बड़ चल रही है। मैंने आपको शायद सवेरे भी कहा हो, 2023 एक बुरी चीज लेकर आ गया है संसार के लिए, मानसिक रोगों में बढ़ोतरी, ज्यादा सोचने की आदत। बहुत सारे उदाहरण आते हैं। एक माताई में लड़की 3 साल से नीट का एग्जाम दे रही, डॉक्टर बनना उसको, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। अब वो कहती है मैं तो सुसाइड करूंगी। अब कितनी बड़ी समस्या हो जाती है परिवार में। समझाने से भी वो समझ नहीं रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसके फ्रेंड्स उसे बोलते हों 3 साल हो गए, पढ़ाई में कमजोर हो, तुम डॉक्टर बनोगी नहीं। लोग तो बोलने वाले कुछ बोलते हैं ना। समाज में बोला जाता हो, तो ये समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। समझदारी क्या होनी चाहिए इसमें? ज्ञानियों को कि ड्रामा में डॉक्टर बनना है नहीं, मेरा फील्ड कोई और है, मेरा फील्ड कोई और है। और ये नहीं कि मनुष्य उसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ेगा जो उसने चुना है, वो दूसरे फील्ड में भी आगे बढ़ सकता है जो उसे सहज प्राप्त हो जाएगा। तो कभी कभी हमारा भविष्य हमें खींचता है। बहुत ध्यान देंगे इस पे। जो कुछ हमें बनना है, जो करना है, वो हमें विवश भी कर देते हैं उधर जाने के लिए और दूसरी चीजों में फेलियर होने के लिए। इसलिए लक्ष्य सुंदर से सुंदर, लेकिन जो न मिले उसे छोड़ के दूसरा मार्ग ढूंढना चाहिए। इसलिए एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर कोई तुम्हारा एक द्वार बंद कर दे तो
दूसरे खुले हुए हैं, उन्हें ढूंढ लो जल्दी। द्वार बंद हो गया, हमारा तो रुक गया सब कुछ, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं। जीवन में इन विचारों को बदलना परम आवश्यक होता है। नहीं तो जो नई पीढ़ी है आपके घर में, युवा है, आजकल ये 2023 से क्या, जब से कोरोना हुआ तब से इसको इंग्लिश में कहते हैं सुसाइडल टेंडेंसी, मरने की संस्कार, मरने का एक बार बार संकल्प। और ये क्या होता है, एक सूक्ष्म रहस्य इसमें सबके ख्याल में रहे। जो लोग सुसाइड करके गए हैं आत्माएं, अभी ये जो भटकती आत्माएं हैं, इनमें भी अपना ग्रुप बनाने के संस्कार होते हैं। अगर किसी बच्चे ने एक बार संकल्प कर लिया मर जाऊं, तो वो आत्मा इसको कैच कर लेंगी, वो तो ऐसा दीदी है ना, तो वो फिर इनको बार बार वो संकल्प देंगे, कुछ भी हुआ मर जाऊं, कुछ भी हुआ मर जाऊं। इसलिए इस संकल्प से अपने को और अपने परिवार को बचा के रखना है। माताओं का काम है घर में खुशी का माहौल बना के रखना। इसका अर्थ ये नहीं भाइयों का नहीं है, पर क्योंकि माताएं ज्यादा समय घर में रहती हैं, तो और घर में एक ऐसा पॉजिटिव माहौल, एक ऐसा वातावरण कि जो प्राप्त हो रहा है उसका आनंद लें, जो नहीं हो रहा है छोड़ो। समय की गति कुछ और है। पास्ट में रहने से खुशी गुम होती है। बहुतों को आदत है पास्ट को सोचते रहना। अभी भी कोई मुझे बहन मिली, का जॉब में है, का साथी जो थोड़ा बुरा बोलते थे ना, अब मैं उस सब से बाहर तो निकल गई हूँ, अब वो बुरा भी नहीं बोलते, लेकिन मुझे वो शब्द बीच बीच में याद आ जाते हैं और मेरी खुशी चली जाती है। पास्ट का इफेक्ट, शब्दों का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इसलिए बुरे शब्द बोलना भी हिंसा है ना। बाबा ने हम सबको ये बता दिया है, काम की हिंसा, क्रोध की हिंसा, दूसरों को दुख देना भी हिंसा। तो हम सभी पास्ट को कैसे भूलेंगे? बोलो कैसे भूले? कई तो भूल ही नहीं पाते और उसे बार बार याद करते हैं, ताजा करते रहते हैं। कैसे भूलेंगे? हाँ, एक तो ज्ञान का चिंतन कि वो हो गया, अब उसको रिपीट होने में कितने साल लगेंगे? 5000 साल। तो अभी छोड़ो ना, जब अगली बार आएगा तब देखेंगे। 5000 साल पड़े, अभी से क्यों परेशान होना है? पूरा हो गया। इस तरह का चिंतन। जो पास्ट हो गया वो चलो उसमें कुछ कल्याण होगा, हमने भी कुछ किया होगा, रिटर्न हो गया, खाता खत्म हो गया, अब हम हल्के हैं। पास्ट को बुलाने के लिए बाबा का महावाक्य, सबसे सुंदर महावाक्य है ये। मुझे भी आज बहुत दिन के बाद याद आया। श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की स्मृतियां विस्मृत हो जाएंगी। सभी कुछ गुह्य रहस्यों पे ध्यान देंगे। जितने हम अशरीरी होते हैं और सवेरे और परम धाम में बैठने का अभ्यास करते हैं, सबको ये अभ्यास करना है। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए, वो होमवर्क कोई एक दिन के नहीं है। आप अपने घरों में रोज नोट कर लो, जिनके पास डायरी है, रोज कम से कम 2 बार ज्यादा नहीं होता, परम धाम में बैठने का अनुभव अवश्य करें। 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट। इससे आप पाएंगे, देखो क्या होगा। ये गुह्य रहस्य है योग विद्या का। जैसे जब हम परम धाम में मुक्त होकर जाएंगे,
सब कुछ भूल जाएगा ना, सब कुछ भूल के डीप साइलेंस में। ऐसे जब हम परम धाम में जाकर बैठेंगे तो पास्ट भूलने लगेगा, आज का पास्ट भी भूलने लगेगा। इसलिए ये प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। स्वमान की प्रैक्टिस से पास्ट भूलेगा, स्मृति है ना वो 5 स्वरूपों के अभ्यास से पास्ट भूलेगा, आत्मा बढ़ती जाएगी। रहस्य यही है कि वर्तमान में आत्मा खाली है तो पास्ट आता है बार बार। हम जितने जितने भरपूर होंगे, भरपूरता के लिए बाबा शब्द देते हैं संपन्नता। संपन्नता एक संपूर्णता कहते हैं, एक संपन्नता। संपन्नता माना भरपूर है, संपूर्ण होंगे हम 100 डिग्री पर पहुंचेंगे, पर यहाँ हम भरपूर हैं। तो पास्ट को भूलने का लक्ष्य भी सभी बना लें। किसी का पास्ट खराब था, लेकिन वो खराब पास्ट उनको भगवान के पास ले आया। तब बोलो वो खराब था क्या? खराब था क्या? कईयों का तो बिल्कुल ही खराब था। किसे कहते हैं बिल्कुल खराब? जवान लड़के ने शरीर छोड़ा, अशांत हो गए, घर में माहौल दुखों का हो गया। अब ढूंढने लगे शांति कहाँ से मिले, आ गए बाबा के पास। कईयों की कहानियां हैं, पति ने शरीर छोड़ा, बहुत दुखी हो गए, अकेलापन हो गया, आ गए बाबा के पास। बहने थोड़ी और आगे हो जाओ भाई, अभी लेट आने वाले भी हैं, अभी और भी आएंगे, लास्ट तक आएंगे अभी तो बुरा पास्ट भी कहीं कहीं भगवान के पास ले आता है। अब इस शब्द को सुन के लोग तो कहेंगे भगवान के पास जाना माना गए काम से, ओम शांति हो गई। लेकिन वो बात नहीं है। भगवान के पास आना माना यहाँ वो स्वयं आया है, हम उसको मिल लेते हैं, उससे ज्ञान ले लेते हैं, उसकी समीपता हो जाती है, उससे अपनापन हो जाता है। तो भूलेंगे पास्ट को? बोलो माताओं का क्या विचार है? माताएं ज्यादा याद रखती हैं ये। हाँ, बहुत अच्छी बात। जो भूल गए वो बहुत भाग्यवान। हाँ, संकल्प से उसको हल्का करो। जो कुछ भी हुआ है, देखो भूलती मनुष्य को वो चीज है जिसको हम हल्का कर देते हैं। किसी का नाम हमें याद रखना हो, सीरियसली सुनेंगे, 2-4 बार मन में रिपीट करेंगे। और लोग हमसे बहुत मिलते हैं, जैसे मुझसे मिलते हैं बहुत लोग, अब मैं किस किस का नाम याद रखूं? माताएं कहती रहती हैं, भाई जी हम आपसे 5 साल पहले मिले थे, याद होगा आपको, हमने ये बताया था। तब मैं क्या कहूं उन्हें, नहीं याद है तो बुरा लगेगा। तो जिस चीज को हम सीरियसली लेते हैं याद रहती है, हल्का लेते हैं भूल जाता है। पास्ट को हल्का कर दो। फेल्योर हुए हैं, बार बार असफलता हुई है, किसी ने ज्यादा अपमान किया है, कलयुग का अंत आ गया है ना। जो कुछ इस समय संसार में हो रहा है वो भी बहुत अच्छा है, उससे अच्छा नहीं हो सकता। ठीक बात है ना। कई पति पत्नी के संबंध में कोई बहनें बताती हैं, कोई भाई बताते हैं, इसने मुझे बहुत सताया है, जब से शादी हुई तब कभी भी हमने सुख नहीं देखा। अरे तो बात है, ये तो है, पर तू क्यों नहीं देखा? कर्मों का खेल था ये, कर्मों का खेल। उससे संसार में कोई मनुष्य बच नहीं सकता। बीज हमने बोए थे, फसल तो हमें ही काटनी पड़ेगी। इसलिए हल्का कर दो, जो कुछ भी हुआ हो हल्का करो। देखो एक बड़ी घटना आजकल और हो रही है, किसी के एक्सीडेंट हो गए तो वो जो सीन देख लिया, या किसी और का हुआ है
इन्होंने देख लिया, वो दिमाग पे इतना छा जाता है कि उतारे नहीं उतरता, नींद में भी सपनों में भी सोने नहीं देता, बार बार याद आता है। ये समस्या वर्तमान की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, बार बार बुरी चीजें याद आना। मुरली नहीं, मुरली साथ साथ भूल जाना और बुरी चीजें न चाहते भी याद आना। तो श्रेष्ठ स्मृतियों से पास्ट की स्मृतियों को समाप्त करेंगे तो वर्तमान का सुख मिलेगा। नहीं तो पास्ट में रहने से वर्तमान भी भारी और भविष्य भी अंधकार में। और आजकल जो सर्वे हुए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उनमें तो एक ही बात रही, 70% से ज्यादा लोग पास्ट में रहते हैं और पास्ट में रहने से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। आप समझ लो, आजकल मानसिक परेशानियां ही अनेक बीमारियों का कारण है। एक डॉक्टर हमारे यहाँ आने वाले जो डायबिटीज का कैंप लगाते हैं, शुगर का, हमसे मिलते जुलते हैं। मैंने उनसे पूछा शुगर क्यों बढ़ रही है? का घर घर में पहुंचती जा रही तेजी से, हर चौथे व्यक्ति को हो रही है, क्यों बढ़ रही है शुगर? तो उसने 2 कारण बताए कि एक तो जो बहुत टेंशन, चिंताएं, परेशानियां दुनिया में बढ़ रही हैं उनसे, और एक जो हमारा भोजन है, फसलों पर जो रासायनिक खाद छिड़के जाते हैं उनके कारण आंतों के बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये कारण है शुगर बढ़ने का। तो मानसिक चीजें बहुत इफेक्ट कर रही हैं, और अगर आप बहुत खुश रहेंगे तो भारी चीजें भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। एक बहन थी आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं उनके पास मिलने गया, सेवा में आई थी। मैं शुगर के लिए कुछ पूछने गया था। कहने लगी शुगर की क्या चिंता करनी है, मेरे को 600 है। आज भोग था, पांडव वन में भोग था, जलेबी बनी थी, सबको 2-2 मिल रही थी, मैंने 4 खाई। सचमुच। फिर कहा दांत में दर्द हो रहा था, निकलवाना था। वो कहता भाई डायबिटीज कम हो तब निकालेंगे, नहीं तो घाव नहीं भरेगा ना। मैंने कहा तुम निकाल दो, देखा जाएगा। घाव भर गया मेरा। खुद सुना रही डॉक्टर आयुर्वेदिक। तो मन की शक्ति इतनी जबरदस्त है। इसका मतलब नहीं शुगर है तो आप भी जलेबी 4 खाएंगे। लेकिन मैं देख रहा था उसे कि इसका मनोबल कितना बढ़ा चढ़ा है, और उसके कारण दांत में जो घाव हुआ वो फटाफट भर गया। नहीं तो 600 शुगर वालों का भरेगा नहीं, परेशान कर देगा, बढ़ सकता है। तो हमें अपने मनोबल को गिराना नहीं है। एक और कहानी सुना के मैं इस बात को और कहता हूं जल्दी। एक बहन का फोन था अभी 5-6 दिन पहले ही, मुझे एक टचिंग हो रही है बहुत ज्यादा कि तुम इतने दिन में मर जाओगी, बहुत जल्दी, कुछ ऐसा ही 3 मास का ही कुछ टाइम था। तो वो दूसरी उसकी साथी थी, उसने कहा कि इसको जो टचिंग होती है वो राइट होती है, इसलिए ये बहुत परेशान है। और वो इतनी परेशान हो गई थी, अब माताएं बड़ी आयु नहीं थी, मेरे बच्चों का क्या होगा, अब तो मेरा अंतिम समय आ गया। मैंने उसको 2 चीज सिखाई, सबके लिए है वो। अगर तुम्हें बता दिया है ना मुझे 3 मास में मर जाना है, टचिंग पावरफुल आ रही है, तो संसार को दिखाओ ना मृत्यु कैसे होती है, सुखदाई, सहज। और 3 मास तुम्हारे पास है ना। बाबा जो कहता है अंत में केवल मेरी याद आए, अब से लग जाओ ना मस्ती से योग में। कहा योग बल से आयु बढ़ जाएगी, जरूर बढ़ जाएगी।
3 मास नहीं 30 साल जियोगी तुम। सचमुच जियोगी? हाँ, खुश हो गई, फिर तो जियूंगी। देखो, एक संकल्प ने उसे अति दुखी, उसे ही नहीं पूरे परिवार में शोक छा गया उनके। सच्ची घटना है, अभी अभी की। तो विचारों को चेंज करेंगे। मरना है तो आनंद पूर्वक मरना है ना, मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। जब वो होनी है तो होगी ही, इसलिए खुशी से आनंद से योग युक्त होकर जाना है, नहीं तो योग बल से उसे बढ़ा देना है। आज भी था ना, योग बल से आयु बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि सतयुग में बढ़ी हुई मिलेगी, यहाँ भी बढ़ेगी आयु। तो हम अपनी खुशी को बढ़ाते चले, महत्व दें, संकल्प कर लें आज से। महत्व है मेरी खुशी का, बातों का नहीं। बाबा की बहुत अच्छी अच्छी मुरलियां इस पर। बाबा ने कहा, बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, बातें जाने वाली हैं। तुम्हारी खुशी अविनाशी चीज है, अविनाशी खुशी को जाने वाली बातों से नष्ट न करो। अभी इस पे बहुत प्रैक्टिकली सभी विचार करेंगे। बातें तो खुशी को छीनती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कहने से तो काम नहीं चलेगा कि नहीं, बातें आती हैं, खुशी को ले जाती हैं। लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है कि हमारी खुशी जाए नहीं, जिस पर हम सबको बहुत ध्यान देना है, ज्ञान का चिंतन। और ज्ञान के चिंतन को एक ही शब्द में आप याद रखेंगे, ज्ञान का स्मरण। क्योंकि जब हम चिंतन की बात करते हैं तो बहुत सब लोग कहते हैं हमारा चिंतन चलता नहीं। चलता है, कहते हैं नहीं चलता, और मैं कहता हूं चलता है। आज आपका एक व्यक्ति आपको कुछ बुरी बात कह के चला गया, कितना चिंतन चलेगा? रोके नहीं रुकता, होता है या नहीं? जो चीज हम याद रखते हैं उस पे मन मनन अवश्य करेगा। मन का काम ही है मनन, मन से ही मनन बना है। इसलिए बाबा की बातों को याद करना, ये है मनन का तरीका। तो उससे ज्ञान का बल बढ़ता जाएगा और समय पर हमें विज्ञान की बातें याद आएंगी और बातों का प्रभाव हल्का हो जाएगा। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आप सबको एक होमवर्क देता हूं, अभी अभी आया है मुरली में, कुछ दिन पहले अव्यक्त मुरली में। पावरफुल संकल्पों का प्रभाव नोट करो। पावरफुल संकल्पों का प्रभाव, अच्छे संकल्पों का प्रभाव। आपको कोई बीमारी है, आप कुछ पावरफुल संकल्प चुन लो। ये सरल और पावरफुल संकल्प है, बीमारी मुझे है ही नहीं, मैं तो कौन हूं? आत्मा हूं, मैं स्वस्थ हूं। तो आप ये अनुभव करेंगे कि बीमारी आपको कष्ट नहीं दे रही है। ये बाबा के महावाक्य हैं और सबको अनुभव करना है। अशरीरीपन का जितना अभ्यास होगा, बीमारियां पीड़ा नहीं देंगी। बीमारियां तो रहेंगी क्योंकि हमारा कर्म भोग है। बाबा की मुरली में था ना कुछ दिन पहले, ब्रह्मा को भी ममा को भी सबको कर्म भोग तो भोगने ही पड़े। बाबा को भी ऑपरेशन हुआ तब की मुरली थी ये। तो वो तो कर्मों का खेल है। बाबा को खांसी रहती थी, बहुत नहीं पर खांसी थोड़ी थोड़ी, जब बोलते थे तब थोड़ी ज्यादा उठती है, बोलने में उठती है ना। तो ब्रह्मा बाबा से बाबा को कहते थे मेरी खांसी ठीक करो ना, मैं तुम्हारा रथ हूँ, तुम्हारे ही तो काम आ रहा हूँ, मैं क्यों करूँ?
दोनों फ्रेंडली रूरियान कर रहे, कर्म तुमने किए तुम भोगो। तो बाबा खुद नहीं करेगा, बाबा हमें विधि बताएगा, वो विधि बताता है। तो हम बहुत खुश रहना सीखें। और खुश रहने में एक चीज बाबा का जो एक बहुत गुह्य महावाक्य है, उस पे भी सबको काम करना है, और वो है ज्ञानी आत्मा वही है जो मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति जय पराजय में समान रहे। बड़ी स्थिति है, छोटी स्थिति नहीं है, समान रहे। मैं मनोबल की एक बात और सुना दूं, फिर इस बात को लेते हैं। अभी परसों हमें वहाँ स्टूडियो में बुलाया नीचे कि कुछ वीआईपी आने वाले हैं और आपको उनके साथ बैठना है, बोलना है कुछ कुछ। तो मैं गया तो एक बहन थी जो दौड़ते हैं ना, एथलेटिक्स, वो बहन थी। तो तब तक और कोई आए नहीं थे, वो स्टूडियो वाले थे, तैयारी कर रहे थे, और जो 2 वीआईपी और आने वाली थी वो भी नहीं आई थी। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने कई बातें सुना दी, वो रिकॉर्डिंग भी हुई हैं और वो टीवी पर आएगा। देखो अब उसकी आयु 50 साल से ज्यादा, और अभी भी वो दौड़ती है, और वो माता फिर भी दौड़ती है। डॉक्टरों ने उसको मना किया, फिर भी दौड़ती है। चोट लग गई, गिर गई दौड़ते दौड़ते, 3 घंटे में ठीक होके फिर दौड़ के गोल्ड मेडल ले लिया। ये लखनऊ की है, लखनऊ की है, नीलू नाम है, और कहा 100 मेडल लिए हैं मैंने अब तक, नेशनल इंटरनेशनल एशिया के 100 मेडल ले लिए हैं। कहा वंडरफुल बात थी कि 3 मास में मैंने 30 किलो वजन कम किया अपना। किसी को आश्चर्य नहीं हो सकता, वो विश्वास नहीं हो सकता। 3 मास में 30 किलो। मैंने कहा ये तो विश्वास नहीं होता। नहीं, मैंने किया है। तो मैं देख रहा था उसका मनोबल। डॉक्टर कह रहे नहीं दौड़ना है, परिवार वाले कह रहे नहीं दौड़ना है, समाज भी तो है ना, हमारे घर की बहू बाहर दौड़ेगी क्या नेकर पहन के? कहा नहीं। मैंने कहा मुझे दौड़ना है, और हर बार सफल होकर आई। तो मनोबल को मनुष्य को कभी कम नहीं करना है। ये बात उसकी जो इंटरव्यू था वो बहुत प्रेरक था। मैंने कहा भाई तुम तो कमाल की हो, 50 साल हो गए तो भी दौड़ रहे, 40 साल में तो रिटायरमेंट ले लेते हैं। बल्कि धावक जो हैं वो तो 35 साल तक ही दौड़ते हैं उसके बाद। और बहनें तो फिर मैरिज आदि हो गई, बच्चे हो गए, दौड़ना बंद। लेकिन ये कितनी बहादुर, मैं देख रहा था, अभी शिविर में ही आई थी। शिविर नीचे चला ना, अभी ज्ञान में नहीं है, लेकिन ज्ञान न होने के बाद भी मनोबल कितना बढ़ा चढ़ा। तो हम सभी अपने मनोबल को बढ़ा चढ़ा के रखें। एक अनुभव और सुना देता हूं। सबसे पहला प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में अभी दो प्रोग्राम के पहले एजुकेशन वालों का हुआ। 20 वाइस चांसलर आए थे सुशील, 20 रिकॉर्ड है अपने में। ये एक जो विदेश से आया था, मलावी एक देश है अफ्रीका में, उसकी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। सुनाने लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसने अनुभव की सुनाई स्टेज पर। कहा मैं पांडव भवन गया, मैं वहीं की बात सुना रहा हूं जहां आप 3-4 दिन के लिए आए हो, कि मुझे वहां लगा कि संसार के सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस यहाँ हैं। मुझे ऐसा लगा कि कुछ महान पुरुष अभी भी यहाँ विचरण कर रहे हैं। बाबा की उपस्थिति यहाँ है ही है। तो ये ऐसे स्थान बाबा के हैं जो संसार में कहीं नहीं है। हम ऐसे स्थानों पर बैठे हैं। ज्ञान सरोवर का अनुभव लोग वंडरफुल वंडरफुल सुनाते हैं। हम कैसे दुखी आए थे
आते ही पता नहीं दुख कहां चला गया। एक व्यक्ति आया, वैज्ञानिक बहुत बड़ा, ब्रह्मोस का। सवेरे आया, मैंने कहा चाय पी के फिर चलो कमरे में। चाय पीने लगा, बैठ ही गया। 7 बजे थे सवेरे के, ठंड का मौसम। कहा यहाँ क्या है? मैंने कहा क्या लग रहा है? गहरी शांति, उठने को मन नहीं कर रहा। थका थकाया आता है मनुष्य, चाय पी के स्नान करना, तैयार होना, सब भूल गया। तो हम इन जगहों के महत्व को नहीं समझते, क्योंकि हम रहते हैं। अब रोज ही कोई ठंडी हवा में रहता है, उसे थोड़ा पता ठंडी हवा क्या होती है। थोड़ा गर्म में जाए, लू खाए, कहेगा वाह आबू में कितनी ठंडी हवा है। आपको तो पता चल रहा है ना। तो मान अपमान, सुख दुख, हार जीत, निंदा स्तुति, जय पराजय में समान रहना है। स्वीकार कर लें। तो मैं थोड़े से मैं बताता हूं आपको। स्वीकार कर लें, विजय होगी तो कभी हार भी हो जाएगी। लाभ होगा धंधों में तो कभी हानि भी संभव है। खेल का मैदान है, एक टीम जीत रही है, कभी हारेगी भी जरूर। हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमें मान मिलता है, कभी अपमान भी मिलेगा। ये जो अपोजिट पेयर्स हैं, अपोजिट बातें हैं, इन्हें सबको स्वीकार कर लें। सुख बहुत है, कभी दुख भी आ जाएगा, उसके लिए भी तैयार। हेल्दी हैं, कभी बीमारी भी आ सकती है, उसके लिए भी तैयार। तो जब हम चीजों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। स्वीकार नहीं करते तो क्यों उठता है? मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, फिर भी लोग मेरी गिलानी कर रहे हैं। नफरत पैदा होती है उन लोगों से भी। कैसे लोग हैं, किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करते। लेकिन अगर तैयार रहेंगे, संसार में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, भारत में ही बहुत हुए हैं। भारत में इतने महान पुरुष हुए हैं कि सारे संसार के महान पुरुषों को मिला लो तो भी भारत के डबल होंगे। भारत भगवान की जन्म भूमि और कर्म भूमि है। यहाँ जितने महान पुरुष कहीं हुए ही नहीं संसार में। बाबा कहा करते हैं, जिस धरती पर भगवान के चरण पड़े, दृष्टि पड़ी, उसका विनाश नहीं होता, वो अविनाशी खंड बन जाता है। तो स्वीकार कर ले, जितने महान पुरुष हुए, क्या उनकी ग्लानि नहीं हुई? सोच लो, अगर आपने पढ़ी हो जीवन कहानियां। मुझे बहुत शौक था पहले से ही जीवन कहानियां पढ़ने का। तो हर व्यक्ति को विघ्नों से गुजरना पड़ा। हर व्यक्ति का लोगों ने विरोध बहुत किया। स्वामी विवेकानंद ही नाम हो रहा था तो भारत के कुछ अखबार उनके विरुद्ध छाप रहे थे। महात्मा गांधी बड़ा काम कर रहे थे, लोग उनका विरोध कर रहे थे। अब आप सोचो, अंग्रेज सत्ता से लड़ना बिना हथियारों के, शांति के हथियार से, उस व्यक्ति से कोई गलती नहीं होगी क्या? उस व्यक्ति के कोई निर्णय गलत नहीं हो सकते क्या? जहां अपोजिशन है, जहां सारे देश को एक करके अपने पीछे चलाना है, वहां उस व्यक्ति की कितनी बहादुरी होगी तो कहीं कमजोरी भी तो हो जाएगी। लेकिन ग्लानि करने वाले लोग तो ग्लानि करेंगे ना। इसलिए केवल प्रशंसा की कामना ग्लानि करने को, ग्लानि होने पर सहन नहीं करने देगी। इस कामना को छोड़ देना है। हमारा जो कर्म है उसको हम करते चलें, रिजल्ट जो भी मिले वो ठीक। इसलिए गीता का ये महावाक्य भी प्रसिद्ध है ना, कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं, उस पर मेरा अधिकार है। तो हम इन कामनाओं को
खत्म करके फिर सेवा करें, फिर परिवारों में रहें। और परिवारों में आप रहते हुए ध्यान रखें, कुछ लोग आपके गुड फ्रेंड होंगे, कुछ लोग थोड़ा इसके विपरीत भी होंगे, ऐसा वैसा करने वाले भी होंगे परिवार में। और सबसे ज्यादा कष्ट मनुष्य को होता है अपनों से। अपनों से पराए तो आपको 2 गाली भी दे के चले जाएं, कहेंगे गया ठीक है, और अपनों का इफेक्ट ज्यादा होता है। इसलिए इसमें ही संभलना है। अभी आप अपने अपने परिवारों से एक एक बहन ज्ञान में होंगी, कोई 2 भी होंगी, आपको सुनना भी पड़ता होगा, सुनना पड़ता ही है। लेकिन कहाँ भगवान की प्राप्ति और कहाँ थोड़ा सा सुनना, कौन पावरफुल? अपने को समझा दो ये कि भगवान के दर्शनों के लिए भी लोग घर छोड़ के चल दिए। कम से कम मीरा का उदाहरण तो प्रत्यक्ष है ना। रानी थी वो, तो महलों में रहती थी, बचपन से ही पैदा ही महलों में हुई थी, और सब कुछ छोड़ के चल दी केवल श्री कृष्ण के प्यार में। और यहाँ तो प्यार के आगे क्या क्या है? प्यार तो एक प्राप्ति है, प्रभु प्रेम। बाकी कितनी चीजें प्राप्त हो रही हैं। तो यदि गाली सुननी पड़े तो बोलो, माताओं का क्या विचार है? सुन रहे हैं, माताओं को ज्यादा सुननी पड़ती है। भाई लोग तो सुना भी देंगे, लेकिन माताओं को थोड़ी ज्यादा सुननी पड़ती है। याद रखेंगे, जितना सुनेंगे उतने पावरफुल बनेंगे। उनका काम है सुनाते रहना, हमारा काम है प्रभु प्रेम में मस्त रहना। ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो प्रसिद्ध थी बात, ये तो पत्थर की मूर्ति हैं, कितनी भी गाली दो फर्क ही नहीं पड़ता है, तो चिकने गड़े हैं। क्या सिखा दिया ब्रह्मा कुमारियों ने? पति पीटता रहता है, बहन जी मुस्कुराती रहती है। तो ईश्वरीय बल है ना हम सबके साथ, उस बल को कायम रखना है और अपनी खुशी को खोना नहीं है। तो जो अपोजिट पेयर्स हैं, 2 चीजें हैं, दोनों को स्वीकार कर लें। वो है तो वो भी हो जाएगा कभी। लेकिन एक को ज्यादा स्वीकार कर लेते हैं तो जब दूसरा सामने आता है तो सहन करने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा सभी आप करेंगे। भक्ति का पूरा आनंद आ रहा है ना। सवेरे भाग दौड़ नहीं करना है कि 4 धाम की यात्रा रोज करनी है, भले 1-1 मिनट जाओ। करते हैं ना कई लोग ऐसा। थोड़ा योग अच्छा लग जाए, स्थिरता हो जाए, ऐसे बैठना है। यहाँ या कहीं भी जहाँ बैठना चाहो, योग का सुख मिले। केवल यात्रा करके आ गए, हाँ भाई 4 धाम की यात्रा कराए, वो तो भक्ति का संस्कार है। थोड़ा थोड़ा वहां भी तब मजा आएगा जब आप 5-7 मिनट बैठो तो सही। जो बाबा ने कहा, वहाँ रूरियान करो, वहाँ चिंतन करो, वहाँ शक्तिशाली बनो, वहाँ व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, उसके थोड़े थोड़े अनुभव हो जाएं। तो बहुत अच्छा करके जाना। ओम शांति।